टाइम रिवर्सल, ये तो बहुत इजी है टाइम रिवर्सल वाला, ठीक है। क्या है? टाइम रिवर्सल, है ना, रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल वाला बहुत इजी है। इसमें क्या हो जाता है, सिंपल है कि मान लो एक्स ऑफ टी कोई एक सिग्नल है, अरे अरे क्या हो रहा है, एक लिखने भाग जा रहा है। मान लो एक्स ऑफ टी को एक सिग्नल है, ठीक है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मान लो एक्स ऑफ एस है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, टाइम रिवर्सल ना। तो जैसे तुम अगर इसको क्या करोगे, इसमें रिवर्सल करोगे, एक्स ऑफ माइनस टी करोगे, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एस जो जहाँ जहाँ एस होगा वो माइनस एस से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो जैसे क्या होता है कि इसका आर ओ सी, देखो आर ओ सी में भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर ओ सी यहाँ पर क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ एस जो भी है उसको हम लोग अगर ये तुम्हारा राइट साइडेड है लेफ्ट साइडेड, डिपेंड करता है कि क्या करते हो। फिलहाल हम इसको आर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर ओ सी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो मॉडिफिकेशन बताते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम यू टी लिखते हो तो यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिखते हो, 1/s, है ना। और फिर आर ओ सी क्या लिखते हो, आर ओ सी रियल पार्ट ऑफ एस, रियल पार्ट ऑफ एस इज क्या, पहले तो इसको इक्वल टू 0 पुट करते हो, इक्वल टू 0 पुट करने से इसको इक्वल टू 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो और कोई टर्म नहीं है, इस इक्वल टू 0 तो वही बचा। फिर उसमें क्या करते हो, इसको 0 कर दिए, फिर रियल पार्ट ऑफ एस को, ये राइट साइडेड है यूटी तो उसको ग्रेटर देन कर देते हैं, है ना। अब सिमिलरली मान लो तुम इसका रिवर्सल ले रहे हो, यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो सिंपली तुमको क्या करना है, यहाँ पे आर ओ सी तो सेम लिख देना जो है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आर ओ सी में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो तुम्हारा ये है रियल पार्ट ऑफ एस, तो यहाँ पे पहले क्या था, सिर्फ ये तुम्हारा यू टी था, तो यहाँ पे आर ओ सी का ये जो वैल्यू है लेस देन, उसको क्या करना है, तो वो कन्वर्ट कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एस इज, यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ पे लेस देन एस हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बोलो। नेक्स्ट है तुम्हारा, ये कोई बच रहा है कोई नहीं, आज नोट्स कोई मांगना मत, पता नहीं क्या हो रहा है, अगले दिन अच्छा से लिखेंगे फिर देखा जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा टाइम रिवर्सल, ठीक है, टाइम रिवर्सल, यह तुम्हारा, सॉरी टाइम रिवर्सल तो हो गया ना। अब है तो तब इसको हटा, इसको कर लो ये टाइम स्केलिंग कर लो, अब तो वही बचा ना, टाइम स्केलिंग। नेक्स्ट है तुम्हारा टाइम स्केलिंग। देखो ये वाला इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा समझना भी है। देखो जैसे मान लो एक्स ऑफ टी तुम्हारा एक सिग्नल है, एक काम करते हैं इसको सीधा ना एग्जाम्पल लेके बनाते हैं, क्योंकि ये एक्स ऑफ टी तो तुम लोग खुद से भी लिख ही लोगे, है ना। एग्जाम्पल लेके करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि समझ में आएगा अच्छा से। जैसे मान लो एक्स ऑफ टी एक सिग्नल हम ले लेते हैं e⁻t/3, है ना, इंटू यू ऑफ t/3। अब एक बात बताओ, ये देख के क्या लग रहा है कि हम लोग तो ऐसे, हमको नहीं पता है, हमको जनरली लाप्लास किसका पता है, हमको इसका लाप्लास पता था। एक्स ऑफ टी जब ये होता था e⁻80, है ना, इंटू यू ऑफ टी, इसका पता था। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है, टाइम में कुछ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब स्केलिंग होता है ना, कुछ मल्टीप्लाई होता है तो भी स्केल बोलते हैं, डिवाइड होता है तो भी स्केल बोलते हैं, है ना। तो इसमें देखो तुमको इसमें क्या करो, जब भी लाप्लास निकालो ना, एक एक करके प्रॉपर्टी लगाना शुरू करो। सबसे पहले क्या करो, इसमें तुम यू टी का लिखो, ठीक है। तुम पहले यू टी का लाप्लास तो जानते हो, बोलो यू टी का लाप्लास क्या होता है, बोलो 1/s, ये कर लिए, हाँ ये कर लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ कि u ऑफ t/3 करिए, यानी स्केल किए, तो स्केल करने से क्या होता है, इसको हम एक बार लिखवा दे रहे हैं। तो x ऑफ 80, देखो ये अगर एक्सेस होता है तो x ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, पहले बाहर लिख लेना 1/mod a, जो अंदर t के साथ a होगा ना उसको पहले 1/mod a लिख लेना, इंटू x/, जहाँ जहाँ s होगा s को किससे रिप्लेस कर देना, s/s है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब बताओ ut/3 अगर है, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a को यहाँ पे लिखेंगे, लिख दिए, ये क्या था यहाँ पे 1/3, समझ में आ रहा है,
ये 1/3 था, है कि नहीं। हाँ, इनटू हमको और क्या चेंज करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, एक्स ऑफ, यहाँ पे एस में क्या, एस को किससे रिप्लेस करना है, एस बाई जो वैल्यू है ए, है ना, जो वैल्यू ए है उसी से रिप्लेस करेंगे, बोलो यही ना कि हम देखो जो ए था इसको एस बाई से रिप्लेस कर दिए। अब इसका मतलब यहाँ पे हम ए का टर्म को लिख दिए, इनटू क्या करेंगे, जो एस था उसको एस बाई ए से रिप्लेस कर देंगे। तो अच्छा ऊपर एस है, ऊपर एस है और नीचे 1 कितना है 3, ए का वैल्यू 1/3 है। अब इसको अच्छा से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसको अरेंज करोगे तो ये नीचे वाला यहाँ का वाला ऊपर चल जाएगा 3, है ना, और इंटू 1 ये 3 जो है ऊपर एस के साथ चल जाएगा, यानी 3s हो जाएगा। ये तो कट गया तो बचा क्या, 1/ac हुआ, फाइनली 1/ac बचा ना, है कि नहीं, बोलो यही बचा। अब हमको क्या करना है, ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है। यहाँ पे मेरा कौन सा प्रॉपर्टी लगा, नॉर्मल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे क्या लगा, स्केलिंग वाला। अब मान लो मेरा क्वेश्चन क्या था, e⁻t/3 इंटू u ऑफ t/3। अब बताओ तुमको u ऑफ t/3 का तो पता है, उसका क्या बना 1/s, और उसमें अगर एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी क्या बताएं, अगर यहाँ पॉजिटिव के साथ जो होगा तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ रिप्लेस हो जाएगा s के साथ, तो ये 1/s। अब यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू बताओ, यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 1/3, तो यहाँ पे s माइनस 1/3 होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि मेरा u ऑफ t/3 का लाप्लास क्या था 1/s, और उसमें जब ये मल्टीप्लाई, देखो 3 स्टेप में किए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और ये तुम्हारा तीसरा स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे तुम जो आर से निकालो, हाँ बोलो, हाँ तो किए तो s बाय 1/3, ये तो ये नीचे वाला, हाँ हाँ, तो क्योंकि ut का लाप्लास क्या था 1/s। अब तुमको s को ना चेंज करना है s/s से, जहाँ जहाँ s दिखेगा वहाँ से s/s से चेंज करना है, ठीक है। हाँ हाँ समझ गए। तो ये वाला क्लियर है, बोलो। तो अब आर के लिए क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है, तो यहाँ से s इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया ना। अब 1/3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कि लेस देन, वो कौन बताएगा, मेरा ये वाला लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड, तो यानी s ग्रेटर देन 1/3, समझ में आ गया। अगर इसको तुम ड्रॉ करना चाहोगे आर को तो कैसे ड्रॉ करोगे, 1/3 को यहाँ मार्क करो, ये तुम्हारा मान लो 1/3 है, इसको डॉटेड यहाँ डॉटेड करो। अब क्या है ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब कौन सा रीजन हो जाएगा, ये वाला, है कि नहीं। हाँ एक्चुअली जब भी तुम इक्वल टू यहाँ पे लगाओगे ना तो रियल पार्ट ऑफ एस लगाना, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स को लेते नहीं है, सिर्फ हम लोग रियल पार्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हारा टाइम स्केलिंग भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन विथ टी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उड़ना मत, उड़ जाएगा, नहीं उड़ा इस बार, बताओ कभी उड़ रहा है कभी बच जा रहा है, दुश्मनी है। तो ये समझ में आया सबको, ये आरसी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट तुम देखो मल्टीप्लिकेशन विथ टी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन विथ टी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो डेल टी का लाप्लास सबको पता है, डेल टी का लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म का टाइप होता है 1 होता है, ठीक है। इसमें आर क्या होता है, इंटायर एस प्लेन, है ना। सिमिलरली अब यू टी का लाप्लास बताओ क्या होता है, यू टी का लाप्लास क्या होता है 1/s, है ना। और आर यहाँ पे क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से सुनना, ये सबको पता है। अब मान लो इसमें हम t मल्टीप्लाई कर देते हैं, t u ऑफ t, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिए,
तो टी यू ऑफ टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैम्प सिग्नल आर ऑफ टी, ये तो पता है ना। तो आर ऑफ टी का क्या हो जाता है 1/s², ठीक है। आर ओ सी में कोई चेंज नहीं होता है, आर ओ सी रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे मान लो हम फिर टी से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी t² यू ऑफ टी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक, माने ये हो गया तुम्हारा t इंटू आर टी, इसको बोलते हैं p ऑफ t, ठीक है। तो इसका लाप्लास हो जाता है क्या होता है बोलो, 2/s³, ठीक है। और यहाँ पे आर ओ सी क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये चेन को समझो, ठीक है। ये चेन समझाने के लिए हम यहाँ तक तुम लोगों को 2-3 बार करवाएं। देखो जब सिंपल यूटी था तो ऊपर कुछ नहीं था, जब एक टी आया तो ऊपर देखो टी का यहाँ पावर को समझो। देखो यहाँ टी का पावर क्या था, 0 था, यहाँ टी का पावर 1 था, यहाँ टी का पावर 2 था, ठीक है। अब मान लो इसके आगे हो जाता है टी का पावर 3 यू ऑफ टी, तो उसको क्या लिखोगे, तो देखो इसका सिंपल है कि t⁴n इंटू यू ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तुमको क्या करना है, ऊपर n फैक्टोरियल लिखना है, नहीं यस नहीं, लेकिन ऊपर होगा n फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर क्या होगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अभी तुम मतलब अभी तक जो किया ना उसका फैक्टोरियल ही वैसा ही आता है, उसलिए कुछ अंतर समझ नहीं आया। अब देखो यहाँ पे क्या करना कि जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है e⁴ AT वाला इंटू यू टी, तो इसका क्या होता था 1/s+a, ठीक है, ये s माइनस है, ठीक। अब मान लो यहाँ पे t मल्टीप्लाई किए तो स्क्वायर किस में लगेगा, s में नहीं, होल में। देखो यहाँ पर भी हम वही किए हैं, होल टू द पावर ऑफ sn+1, क्लियर है, बोलो ठीक है, सबको समझ में आया। तो बहुत सारा क्वेश्चन में देखना इस नॉर्मल के साथ एक टी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले नॉर्मल का निकालना और उसमें क्या करना, टी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रॉपर्टी दिखा देना कि t⁴n UN का इस टाइप का होता है, तो ऊपर वो कर देना। अब देखो फैक्टोरियल का बात, देखो 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 यानी 2, जब 3 आ जाएगा तब चेंज आएगा, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, उस केस में यहाँ पे 6/s⁴ समझ में, बोलो ये चीज क्लियर है सबको। हाँ अब देखो 2 प्रॉपर्टी और बच रहा है, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ते हैं, ठीक है।